अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटम है क्या। हमें पता है कि मैटर के बारे में। अब मैटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है एटम। ठीक है, जितने भी मैटर हैं, जितना भी मादा है वो सारा एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब एक मैटर में मुख्तलिफ तरह के एटम्स होते हैं। वो सारे उन एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1800 सदी में द इंग्लिश केमिस्ट, एक इंग्लिश का केमिस्ट था जॉन डाल्टन, जिसका क्या नाम है जॉन डाल्टन, डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए विद कंपाउंड्स के साथ, दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस, जिससे हमें ये सबूत दिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, के एटम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जितने भी मैटर हैं, मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो जितने भी मैटर हैं वो सारा एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम क्या है? ये किसी भी चीज़ का सबसे बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, के 19वीं सदी के आखिरी में, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंसदानों के ग्रोह ने वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को पास कराने की कोशिश की थ्रू गैसेस में एट रिड्यूस्ड प्रेशर, और प्रेशर उन्होंने कम रखा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दे दिया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट ऐसे भी बन सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। They discovered that atoms are no longer the smallest particles of matter. इन्होंने इसमें ये डिस्कवर किया कि मैटर जो है वो, मैटर के अंदर जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। अब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके क्या नाम है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में साइंसदानों ने क्या डिस्कवर किया कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, Rather there exist particles that are even smaller than atoms, जो कि एटम से भी छोटे हैं। In other words, दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो एटम्स आर composed of negatively charged particles. एटम्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स कहते हैं। It was also discovered that a proton is 1836 times heavier than an electron. ये भी डिस्कवर किया गया कि जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना बड़े हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ? अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? इज़ अ हार्ड ग्लास, ये एक हार्ड ग्लास की बनी है ट्यूब, प्रोवाइडेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और इस पर जो है 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक प्लस, यहाँ पर जैसे आपको शो भी हो रहा है, ये प्लस इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो 2 इस पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वैक्यूम पंप, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा गैस है वो बाहर निकल सके। तो इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन, वही बात के गैस जो है वो एक्स्ट्रा बाहर निकल सके। व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, जब हम बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू अ गैस, इस गैस को, एट अ वेरी लो प्रेशर, हमने क्या किया था? इस गैस का जो प्रेशर है वो कम किया था। ठीक है, हमने इस गैस का, ये ग्लास ट्यूब हमने ली थी, इसमें से हमने गैस के प्रेशर को कम किया। जब हमने प्रेशर को कम किया, फिर हमने इसमें से वोल्टेज, बिजली गुजारनी है। ठीक है, जब हमने इसमें से बिजली गुजारी तो फिर क्या हुआ था? ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड था वो क्या हो गया? स्टार्टेड टू ग्लो करना शुरू हो गया। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड जो था वो ग्लो, चमकना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू द रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि जो रेज थी, जो शुआएं थी, वो कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, एनोड से नहीं, कैथोड से निकल रही थी, जिसको नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, ये यहाँ से लेकर इतना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, तो ये हम इतना करेंगे।